साई राम प्रिय मित्रों, मैं हूं विकास दत्त मिश्रा और आप देख रहे हैं सत्य साई दर्शनम। आज हम पढ़ने वाले हैं शिरडी डायरी और आज की प्रविष्टि है 13 दिसंबर 1911 की। बिना विलंब किए हुए आइए पढ़ते हैं इस प्रविष्टि को। मैं सामान्य दिनों की तरह उठा, प्रार्थना की और स्नान करना चाहा, लेकिन गर्म पानी तैयार नहीं था, इसलिए बाहर निकला और बात करने बैठ गया। मैंने साईं महाराज को जब वे बाहर जा रहे थे नमन किया और उसके बाद स्नान किया। मैंने पंचदशी का पाठ किया। बाद में मैं मस्जिद में साईं महाराज के दर्शन के लिए गया और आरती के बाद वापस आ गया। लगभग 4 बजे मैं बलवंत, भीष्म और बंडों के साथ गया, जो मेरा हुक्का लेकर आया था। साईं महाराज ने उसमें से कश लिया। माधवराव ने मेरे अमरावती लौटने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन साईं महाराज बोले कि वे इस बारे में कल सुबह निश्चित करेंगे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को मस्जिद के बाहर कर दिया और अत्यधिक स्नेह से शुद्ध पितृभाव में मुझे निर्देश दिए। सूर्यास्त पर हम फिर से गए और चावड़ी के सामने उनके दर्शन किए और शेज आरती में शामिल हुए। फिर भीष्म ने और दिनों से जल्दी ही पंचपदी की, भाई ने भी एक भजन गाया। आज की प्रविष्टि में बस इतना ही, मगर ये प्रविष्टि कुछ मायनों में खास है। बाबा किस तरह से अपने भक्तों का पालन करते थे, वो किस प्रकार से उन्हें निर्देश देते थे, किस प्रकार से वो उन पर कृपा दृष्टि डालते थे, ये इस प्रविष्टि में नजर आता है। साईं महाराज खापर्डे साहब के हुक्के में से कश लेते हैं। ये कहीं न कहीं खापर्डे साहब के कर्मों को अपने ऊपर लेने की एक प्रक्रिया होगी, ऐसा मैं समझता हूं। और ये कश लेने के बाद, यानी खापर्डे साहब के जो कर्म थे वो जो अपने ऊपर वो लेते हैं, उसके पश्चात वो मस्जिद में जितने लोग हैं उन सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं और नितांत एकांत अवस्था में वो खापर्डे साहब को शुद्ध पितृभाव में निर्देश देते हैं। यानी जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उसी भाव में खापर्डे साहब को निर्देश देते हैं। तो इस प्रकार के निर्देश देने से या निर्देश ग्रहण करने से खापर्डे साहब के पूरे मनोभाव में एक परिवर्तन आया। ये बहुत आवश्यक है समझना कि बाबा के शब्दों में, बाबा की दृष्टि में, बाबा के एक एक कर्म में उनकी कृपा परिलक्षित होती है। हम सभी उनके कृपा के योग्य बन पाए और उनकी कृपा क्षेत्र में बने रहें, उनके प्रति हमारी भक्ति बढ़ती जाए, इसी मनोकामना के साथ आज हम विदा लेते हैं। जय श्री साईं।